विनय नरवाल को आज पूरा देश याद कर रहा है। लेफ्टिनेंट ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन आज उनके जन्म दिवस पर किस तरह से उनका जन्मदिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर उनकी शहादत को सम्मान देने के रूप में याद किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नरवाल परिवार से मौजूद हैं सृष्टि नरवाल, जो कि विनय नरवाल की बहन है। सृष्टि, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमने देखा बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। आज उनका जन्मदिन है, परिवार ने कई सारी उम्मीदें जो देखी थी आज इस तरह से मनाना पड़ रहा है, लेकिन आप सम्मान देना चाह रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। मेरी एक कपल से बात हुई, दे फ्लोन स्पेशली फ्रॉम बैंगलोर जस्ट टू डोनेट ब्लड। और लोग दिल्ली से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, जींद से, गोहाना से, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बस ब्लड डोनेट करने के लिए। छुट्टी लेकर आ रहे हैं स्कूल से फॉर दिस नोबल कोज। तो आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन एंड स्पेशली नीवा, जिसने ये ऑर्गेनाइज़ कराने में इतनी ज़्यादा हमारी मदद की और जो ये सब कुछ कर रहा है। एवरी year it will be conducted the same way on Vinay's birthday on 1st of May. I want to thank everyone. मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि हम विनय की लेगेसी को प्रोटेक्ट करें। इन अ वे वी आर ऑनरिंग हिज लेगेसी थ्रू दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। थैंक यू। सृष्टि, हमने देखा कि बहुत भावुक आज पूरा परिवार जाहिर तौर पे नज़र आया। हिमांशी कैसी हैं? क्योंकि हमारी बात नहीं हो पा रही है, तो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं। जी, आप समझ ही सकते हैं कि जिसका पति उसकी आंखों के सामने, जिसके साथ ऐसा हुआ तो उसकी कंडीशन क्या होगी। सारा परिवार है उनके साथ और अभी शी इज़ रिकवरिंग। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। आपको सृष्टि नरवाल नज़र आएंगी और साथ में आपको तस्वीरें दिखा देते हैं हम एक बार फिर से, किस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका आयोजन विनय नरवाल की शहादत को याद करते हुए लगाया जा रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं और जहां विनय नरवाल की जान देकर जो आतंकी हैं उन्होंने एक तरह से हेट्रेड, उन्होंने नफ़रत का संदेश दिया, तो यहीं लोगों को जो पैगाम है यहाँ पर दिया जा रहा है शांति का, एकता का और शहादत का सम्मान। विनय नरवाल की मृत्यु होने पर, उनके जन्म दिवस पर आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। ये करनाल से हर उम्र के जो लोग हैं यहाँ पर, महिलाओं हो या पुरुष हो, जुड़े हुए आपको नज़र आएंगे जो ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस जगह पर पहुँच रहे हैं और परिवार आपको साथ में दिखाई देगा। विनय नरवाल की बहन और उनके परिवार के सदस्य, वो भी ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप विनय नरवाल की परिवार द्वारा आयोजित किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विनय नरवाल के मामा जी मौजूद हैं, विनय पवन दहिया जी। पवन जी, बहुत दुखों का पहाड़ परिवार के ऊपर टूटा है आज जन्म दिवस विनय जी का, और जिस तरह से जिन खुशियों के साथ परिवार ने सोचा था वो नहीं हो पाया, लेकिन उनकी शहादत को सम्मान आप लोग दे रहे हैं, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ये जो दिन है ये मेरे परिवार और उसके लिए एक विशेष दिन था, जिसको हम पिछले 26 साल से सेलिब्रेट करते आए हैं। उस तरह से जो आम जनजीवन में केक काट के, मिठाइयाँ बांट के करते हैं, पर इस बार उसकी वजह एक विशेष दिन इसलिए बन गया कि जो उस बच्चे ने, हमारे भांजे ने शहादत दी, उस शहादत के बाद जो पूरा देश एक सूत्र में बंधा, तो एक छोटा सा मैसेज ये था इस जन्मदिन पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का, कि जो हमने खोया है वो किसी और को ना खोना पड़े। तो उसके लिए सबसे अच्छी जो कॉज है वो ब्लड डोनेशन। एक बूंद लहू की उन शहीदों के नाम जो हो चुके, पर उनके नाम जो बचाई जा सकती हैं ज़िंदगियाँ, तो यही संदेश है उस बच्चे की तरफ से, हमारी तरफ से। और मैं शुक्रगुजार हूँ करनाल वासियों का, हरियाणा वासियों का, देशवासियों का, जो इस दुख की घड़ी में सारे परिवार के साथ खड़े हैं।
धन्यवाद। पवन जी, हमने देखा तस्वीरें, हम लगातार अपने ऑडियंस को भी दिखा रहे हैं, बहुत दुखद तस्वीरें देखने को मिली। हिमांशी आज कई दिनों बाद मीडिया के सामने आई, उन्होंने बातचीत भी की और उन्होंने ये संदेश भी बातचीत में कहा कि मैं नहीं चाहती कि कश्मीरियों के लिए या मुस्लिमों के लिए कोई भी हेट्रेड हो, कोई नफ़रती पैगाम हो, मैं शांति चाहती हूँ, विनय के लिए जस्टिस चाहती हूँ। इस पूरे हादसे के बाद कहीं ना कहीं परिवार पॉजिटिव है, सकारात्मक है। ना, हमारा परिवार पहले भी पॉजिटिव रहा है, अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो इस तरह की सोच वाले, जो नफ़रत के बीज बोते हैं, उससे जो हम सोचते हैं कि देश में ये भाईचारा, ये अमन चैन ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ये कर रहा है उनको सज़ा मिले, ना कि और भाइयों को अपना वो धर्म जात उससे ऊपर उठ के देश को सोचना चाहिए और सभी को चलना चाहिए। यही मेरी आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। हिमांशी की हमने तस्वीरें देखी, वो अपने हाथ की मेहंदी दिखा रही थी मेयर साहिबा को, वो पूछ रही थी उनसे कि मेरी क्या गलती है। ऐसे ही जो सवाल है वो तमाम वो लोग पूछ रहे हैं जो आतंकी हमले में जिनकी शहादत हो गई, उनके परिवार यही सवाल कर रहे हैं। कई सारे सवाल वो सरकार से भी कर रहे हैं। क्या आपके भी सरकार से कोई सवाल है? सरकार अपनी तरफ से जो भी कर रही है बेस्ट कर रही है और पूरा देश एक साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कोई भी इस तरह की जो चीज़, हम इंडिविजुअली कुछ नहीं चाहते, जो देश चाहता है वही परिवार चाहता है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए पवन जी। आपको आपको पवन दहिया जी नज़र आए जो कि विनय नरवाल के मामा जी हैं और इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन जो परिवार है अब भी ऐसे में संयम बरतता हुआ नज़र आ रहा है, सकारात्मक नज़र आ रहा है और शहादत को याद करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.